आज श्री रूप गोस्वामी जी की तिरोभाव लीला का दिन है। आप सब गौर कथा सुनते हैं। आज से 500 वर्ष पूर्व ब्रज वृंदावन को कोई नहीं जानता था। पूरा ब्रज वृंदावन लुप्त था और गुप्त था। इतने आक्रमण, इतने आताताई आए कि पूरा ब्रज लुप्त हो गया था। सारे मंदिर धराशायी हो गए थे। कोई भी श्री विग्रह नहीं था। ब्रज में कोई आता नहीं था। ब्रज की पहचान केवल 2 चीजों से होती थी, एक तो गिरिराज जी, दूसरे यमुना जी। बस यमुना जी और गिरिराज जी से ये अनुमान लगाया जाता था कि इसी क्षेत्र को ब्रज कहते हैं। न कोई मंदिर था, न कोई दर्शनार्थी थे, न कोई लीला स्थली थी। जब विक्रम संवत 1542 में श्री राधा कृष्ण मिलित तनु स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए और उस समय उन्होंने इस संपूर्ण भारतवर्ष में राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की गंगा बहाई। कृष्ण नाम की संकीर्तन की क्रांति इस भारतवर्ष नहीं संपूर्ण जगत में प्रकट की। तब श्री गौरांग महाप्रभु जी ने 6 आचार्यों पर कृपा की, जिनको वृंदावन के 6 गोसाई कहते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, राधा रमण लाल जी को प्रकट करने वाले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी और श्री जीव गोस्वामी जी। इन 6 महापुरुषों को ब्रज के 6 गोसाई कहते हैं। ये जितना भी ब्रज वृंदावन आज हम देखते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग ब्रज वृंदावन आते हैं, पर इस संपूर्ण ब्रज वृंदावन को प्रकट करने वाले और ब्रज वृंदावन की जो राधा कृष्ण की प्रेममयी भक्ति है, इस कलयुग में उसको प्रकट करने वाले ये 6 गोसाई हैं। और इन 6 गोसाइयों में भी सबसे बड़े रूप गोस्वामी हैं। इनका चरित्र भक्तमाल में हम लोग सुनते हैं और बार बार इसका आग्रह भी कथा में हम करते हैं कि भक्तमाल जरूर श्रवण करिए। यदि पढ़ने में रुचि है तो पढ़िए, न तो श्रवण करिए। अपने यहाँ तो 20 साल से भक्तमाल जी की कथा होती है, लेकिन 2020 में कोरोना काल में विशेष रूप से भक्तमाल हुई। तो जो YouTube चैनल है उस पर 108 दिवसीय भक्तमाल की कथा पड़ी है, विराजमान है। उसको एक एक दिन के क्रम से आप सुनना शुरू करिए। एक माला है 108 दिन की, फिर दूसरी माला भी है। आप एक माला वो भक्तमाल की पूरी करिए, सुनिए हर चरित्र को, और फिर हमको बताइएगा कि जीवन में क्या परिवर्तन आया। आप देखेंगे कि आपके अंतःकरण में आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा। ये जितने राग, द्वेष, कलह और क्या क्या भाव हमारे मन को खाए जा रहे हैं, इनसे भक्त चरित्र श्रवण की कृपा से मुक्ति मिलेगी।
ऐसी भक्त चरित्र की महिमा है। तो उन भक्त चरित्रों में रूप सनातन जी के चरित्र तो कितने बार गाए जा चुके हैं। तो संपूर्ण ब्रज वृंदावन को श्री गौरांग महाप्रभु जी इन आचार्यों के द्वारा ही प्रकट करवाए। ये रूप सनातन गोस्वामी जी दो भाई थे। इनका चरित्र आप पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। बंगाल के राजा थे। जब महाप्रभु इनको आज्ञा दिए और दोनों भाई सब कुछ छोड़कर जब ब्रज में आ गए ब्रज की खोज करने के लिए, तो उस समय के लेख में क्या लिखा है, जब घर से चले दोनों भाई तो जमीन कितनी थी, हाथी घोड़े कितने थे, सोना चांदी और कितना था, ये तो लेखा जोखा नहीं है। उस समय स्वर्ण मुद्रा चलती थी, सोने के सिक्के चलते थे। तो ग्रंथ में लिखा है 22.5 लाख स्वर्ण मुद्रा का त्याग करके आए। और सिक्का अभी तो 8-10 ग्राम का सिक्का होता होगा सोने का, जिस समय 54 ग्राम का सिक्का था। उस समय 22.5 लाख स्वर्ण मुद्राओं को ऐसे त्याग के आए। उस धन को भक्तमाल में लिखा है, संसार स्वाद सुख बात ज्यों दुह रूप सनातन त्याग दियो। जैसे कोई उल्टी करके उस ओर देखना भी पसंद नहीं करता वमन करने के बाद, ऐसे उस सारी धन संपत्ति को ब्राह्मणों में, संतों में, सब में वितरित करके आ गए। आप गुणा भाग करेंगे तो इतना सोना शायद किसी देश के पास न हो जितना रूप सनातन गोस्वामी पाद के पास था। और महाप्रभु आज्ञा किए तब दोनों भाई कपड़ा भी नहीं, टाट कमर में बांध करके, टाट को कमर में बांध करके और ब्रज वृंदावन में निवास किए और संपूर्ण ब्रज वृंदावन का प्रकाश किए। कौन जानता था नंदगांव कहाँ है, बरसाना कहाँ है, केशी घाट कहाँ है, चीर घाट कहाँ है, रास मंडल कहाँ है, कौन जानता था। ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा दुनिया करती है। इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को किसने बताया? पहली ब्रज 84 कोस की परिक्रमा किसने की? रूप सनातन गोस्वामी जी। 333 लीला स्थलियों को प्रकट किया और केवल ब्रज वृंदावन को प्रकट नहीं किया, जो राधा कृष्ण की प्रेममयी भक्ति उसको प्रकट किया। मंजरी भाव से, सखी भाव से जो राधा माधव का भजन होता है, उस भक्ति को प्रकट किया। श्री राधा कृष्ण की लीलाओं से, श्री राधा कृष्ण की लीला की प्राप्ति एक साधक को कैसे करनी है, भजन कैसे करना है, भावना कैसे करनी है। आप जो कुछ भी हमसे सत्संग में सुनते हैं, सिद्धांत की बात, लीला की बात, सेवा की बात, वो सारी चर्चा, वह सारा ज्ञान रूप सनातन गोस्वामी जी का ही है, आचार्यों का ही ज्ञान। तो सारे तत्व को, सारे सिद्धांत को, सारी लीलाओं को प्रकट किया। और संपूर्ण जीवन कोई साधन नहीं था। दोनों भाई घूमते थे। जिस समय हिंसक पशु थे ब्रज में, पूरा जंगल था घना, ढूंढते थे। ढूंढेंगे कैसे? पुराणों में लीला लिखी थी। वराह पुराण में वराह भगवान ने पृथ्वी देवी को ब्रज की महिमा बताई है। तो उसमें बताया है कि यमुना जी के इस कोण में इतनी दूरी पर यह तीर्थ है,
ब्रज में गिरिराज जी के इस कोण पर इतनी दूरी पर ये लीला स्थली है, तो पुराणों में पढ़ते थे और उसके अनुसार फिर खोजते थे, खुदाई करते थे। खुदाई करने के बाद जो लीला स्थली मिलती थी वहां पर ध्वजा गाड़ते थे, कोई शिला रख करके संकेत बना देते थे। ऐसे संपूर्ण जीवन ब्रज की लीला स्थलियों का उद्धार किया। हमको आपको तो बनी बनाई खीर खाने को मिली है, लेकिन जिन महापुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, देशभक्तों को तो याद किया जाता है कि जिन देशभक्तों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, लेकिन समाज कई बार उन महापुरुषों को भूल जाता है जिन महापुरुषों के जीवाए हम जी रहे हैं। आज करोड़ों लोग वृंदावन जाते हैं, रूप सनातन गोस्वामी जी को कितने लोग याद करते हैं। असलियत तो ये है कि रूप सनातन गोस्वामी को प्रणाम किए बिना तो किसी को ब्रज वृंदावन में प्रवेश करने का अधिकार भी नहीं है। असलियत तो ये है, जो भी बस रहे हैं उन्हीं के बसाए बस रहे हैं, जिनको भी वृंदावन का रास्ता पता है उन्हीं के दिखाए पता है संपूर्ण जीवन। और फिर ब्रज के ठाकुर गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा रमन लाल जी, गोकुलानंद जी, सब ठाकुर जी प्रकट भय। आप कहेंगे तो भोजन क्या करते थे? तो चरित्र में लिखा है 10 दिन में एक बार मथुरा से भिक्षा मांगने जाते थे। ब्रज में तो कोई था नहीं, 84 कोस में तो मथुरा में लोग रहते थे, तो मथुरा से भिक्षा मांगने जाते थे केवल रोटी की, 10 दिन में एक बार। और जो रोटियों की भिक्षा मिलती थी उसको यमुना जी के किनारे गड्ढा खोदकर गाड़ देते थे उन रोटियों को, और जब भूख लगती थी तब दिन में एक बार एक रोटी निकाल कर पाते थे और यमुना जी का जल पी के रहते थे। ऐसे रूप सनातन गोस्वामी जी ने भजन किया। राधा रानी कितनी बार भोजन ले लेकर आई हैं, लीला स्थली प्रकट की और सबको लिख करके रखा। आप यहां जो चित्र देख रहे हैं रूप गोस्वामी जी का, ये उनका प्राचीन चित्र है। एक दिन एक पेड़ के नीचे रहते थे, दूसरे दिन उस पेड़ के नीचे नहीं रहते थे। लीला स्थलियों की खोज करना और ग्रंथों का लेखन करना, यह रूप गोस्वामी जी का प्राचीन चित्र है। राजा के जैसा वैभव पर क्या लगन लगी है। गौरांग महाप्रभु आज्ञा दिए हैं, करुणा सिंधु कृष्ण चैतन्य की कृपा फली दुहु भ्रातन, और इन बिन व्यास अनाथ भये अब सेवत सूखे पातन। हरिराम व्यास जी ने आज के दिन लिखा था कि रूप सनातन गोस्वामी जी के जाने पर वृंदावन में रस की हाट तो उठ गई, अब तो सूखे पत्ते चबाना बाकी रह गया। अब सेवत सूखे पातन, जय जय मेरे रूप सनातन। ऐसे रूप सनातन गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी गुरु पूर्णिमा को अंतर ध्यान हुए विक्रम संवत 1611 में, और विक्रम संवत 1611 में ही आज के दिन श्रावण शुक्ल द्वादशी को रूप गोस्वामी जी, आज भी वृंदावन जाइए तो राधा दामोदर जी के मंदिर में श्री रूप गोस्वामी पाद की समाधि भी है और श्री रूप गोस्वामी पाद की भजन कुटी भी है। अब भीड़ तो भीड़ है, अब भाग के बिहारी जी जाना है और 5 मिनट बिहारी जी दर्शन करके और फिर आधा घंटा चाट वाले की दुकान पे और आधा घंटा लस्सी वाले की दुकान पे, फिर चीले वाले के, फिर पेड़ा ले, फिर पेठा ले,
और लौट आए कि जी हो आए वृंदावन। भैया इसे वृंदावन दर्शन नहीं कहते। वृंदावन तो इन महापुरुषों की कुटिया वृंदावन है, इन महापुरुषों की समाधि वृंदावन है, जिन्होंने अपने खून पसीने से वृंदावन को सींचा है। लेकिन आज ऐसा समय आ गया कि इन महापुरुषों को याद करने वाले कमी रह गए। एक तो सांप्रदायिकता खा गई, एक चकाचौंध खा गई इंसान को। लेकिन कितना ऊंचा उड़ लीजिए, जहाज हेलीकॉप्टर कितना ऊंचा उड़ ले, लैंड होने के लिए तो लैंड पे ही आना पड़ेगा। और सवारियों को वो 1000 फुट की ऊंचाई पे जाके कहे कि उतर जाओ, तो सब उतरेंगे थोड़ी, ऊपर ही चले जाएंगे तब तो कितना ऊंचा उड़ लीजिए, हवाई जहाज को लैंड होने के लिए तो लैंड पे ही आना पड़ेगा। तो कितनी बड़ी बड़ी बात कर लीजिए, जिसको राधा गोविंद के दिव्य प्रेम को पाना है इस कली काल में, उसको श्री गौरांग देव की शरण में, इन हमारे वृंदावन के रसिकाचार्यों की शरण में आना ही पड़ेगा। यही हमारे आचार्य हैं, यही हमारे महापुरुष हैं, इन्हीं का प्रसाद हम लोग पा रहे हैं। संपूर्ण जीवन कितनी बार राधा रानी स्वयं भोजन देने आई, कितनी बार ठाकुर जी दूध देने आए। अरे एक बार तो राधा रानी खीर बनाकर खिला के गई। कितने कितने चरित्र हम लोग सुनते हैं। आज भी रूप गोस्वामी जी की समाधि, रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी श्री धाम वृंदावन में श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में विराजमान है। जीव गोस्वामी जी की समाधि राधा दामोदर जी में विराजमान है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि राधा रमण लाल जी के मंदिर में विराजमान है। लोकनाथ गोस्वामी जी की समाधि गोकुलानंद जी में विराजमान है। मधु गोस्वामी जी की समाधि गोपीनाथ जी में विराजमान है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की समाधि 64 महंत में विराजमान है। पर भीड़ तो भीड़ ही है। जिसको भजन करना है उसको ये सब बात जाननी होंगी, माननी होंगी, तभी इस प्रेम राज्य में अपने को कुछ प्राप्त होगा। यदि बार बार इस संसार में ही आना है तो केवल देह और देह के संबंधों तक ही सीमित रहिए। लेकिन यदि इस आध्यात्मिक राज्य में कुछ पाना है, इस भवसागर को पार करके भगवान के धाम को प्राप्त करना है, तो भैया इन महापुरुषों की, इन महात्माओं की शरण ग्रहण करनी हो। ये रूप गोस्वामी जी केवल महापुरुष नहीं है। अरे ये मूलतः कौन है? नित्य गोलोक में, नित्य निकुंज मंदिर में राधा रानी की जो लाडली प्यारी रूप मंजरी हैं, वही राधा रानी की आज्ञा से रूप गोस्वामी बनकर के अवतरित हैं। संपूर्ण ब्रज वृंदावन को प्रकट किया, ब्रज वृंदावन की प्रेममयी उपासना को प्रकट किया। रूप सनातन जी प्रकट किए। अरे तभी तो जिन बांके बिहारी जी का लाखों लोग दर्शन करते हैं, उन बांके बिहारी जी को लाड़ करने वाले श्री हरिदास जी महाराज, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहाँ आते अगर रूप सनातन गोस्वामी जी वृंदावन को प्रकट नहीं किए होते? राधा वल्लभ जी को लाड़ करने वाले श्री हरिवंश जी महाराज कहाँ आकर के राधा वल्लभ जी को लाड़ करते, हित 84 के पद सुनाते? कौन लता ग्रह में राधा वल्लभ लाल को लाड़ करते अगर रूप सनातन जी ब्रज वृंदावन को न प्रकट किए होते?
श्री रूप सनातन जी ब्रज वृंदावन का प्रकाश किए तो सब रसिक महानुभावों को, प्रिया प्रियतम को उस नित्य विहार को गाने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर हमारे वाणीकार रसिकों ने, श्री हितहरि वंश जी ने, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने, श्री वल्लभर सिंह जी महाराज ने, श्री भट्ट जी ने इत्यादि आचार्यों ने कैसे कैसे सुंदर रूप में प्रिया प्रीतम के जस का गान किया। मंदिरों में आचार्यों के पदों की समाज का गान होता है, लेकिन इस वृंदावन वाले कल्प वृक्ष को लगाने वाले श्री रूप गोस्वामी जी का आज तिरोभाव है। तिरोभाव माने आज के दिन ही आप अपना काम पूरा करके प्रभु की लीला में प्रविष्ट हुए। तो ऐसे श्री रूप गोस्वामी पाद को हम प्रणाम कर रहे हैं। उनसे राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की याचना कर रहे हैं, गौर प्रेम की याचना कर रहे हैं। श्री गौरीदास पंडित जी, सिद्ध श्री मनोहर दास बाबा जी